सच्ची मानिए। भक्तमाल जी में आता है कि 7.5 बैलगाड़ी जनेऊ केवल जमा थे। जनेऊ का तात्पर्य था ब्रह्म ऋषि। 7.5 बैलगाड़ी, बैलगाड़ी ले, बैलगाड़ी में कितने जनेऊ, मतलब कितने ब्रह्म ऋषियों की हत्या की होगी रत्नाकर डाकू ने। साक्षात हिंसक स्वरूप, हिंसा का दूसरा नाम रत्नाकर डाकू। कैसी कृपा नाम की हुई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा मरा, व्याध मुनिराज वाल्मीकि हो गए। कैसे हिंसक वृत्ति वाले, जो एक बार सीधे राम भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जिसका अंतःकरण मलिन होता है भगवान नाम उच्चारण नहीं कर सकता। यह निश्चित बात है, नाम में रुचि नहीं होगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। इसी हरिनाम के प्रभाव से प्रहलाद जी पर क्या क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, क्या क्या नहीं किया। कभी सर्पों से कटवाने की कोशिश की, कभी बड़े बड़े बलवान दैत्यों से अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करवाया, कभी पहाड़ के नीचे दबवाया, कभी जल अथाह जल में फेंकवा दिया, कभी जहरीली गैस से बने गड्ढों में फेंकवा दिया। कितना कितना हार उपाय करके हार गया, लेकिन हरिनाम जापक प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। जब भक्तों का स्मरण किया जाता है तो शास्त्रीय सिद्धांत में सबसे पहले प्रहलाद जी का था। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतानि स्मरामि। गुरु का बाद में आता है। नारद जी गुरु है, प्रहलाद जी पहले चेले का नाम होता है। प्रहलाद नारद, प्रहलाद जी का पहले आया, आना चाहिए नारद प्रहलाद, लेकिन आया प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास। गुरुदेव का बाद में स्मरण हुआ। और सही पूछो तो ऐसे आनंद में गुरुदेव भर गए कि गुरुदेव ने ही अपने शिष्य के चरित्र का गान किया। नारद जी ने ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र सभाओं में गान किया। हमारे ऐसे प्रेमी महाभागवत शिष्य जो भगवान नाम के प्रताप से ऐसे परम पद में आरूढ़ हुए। तुम ऐसे हरिनाम को छोड़ करके और कोई अन्य आश्रय लेकर अपना कल्याण चाहते हो, जिस हरिनाम के बिना चाहे कोई कितना भी बड़ा मुनि हो, कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा कोई योगी हो, चाहे जितना शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए पंडिताभिमानी हो, वो कभी परमानंद की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिए, मुनिर योगी ज्ञानी परम बुधमानी चयदृते न सिद्धिम यान्ति ती। उसे सिद्धि की प्राप्ति, कौन सिद्धि? साधन सिद्ध राम पगनेहु मोहि लखि परत भरत मतेहु। श्री वशिष्ठ जी और परम ज्ञानी जनक जी आपस में सलाह करते हैं कि साधन की सिद्धावस्था क्या है। भरत जी के मत से हम बता रहे हैं कि प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाना यही साधन की सिद्धावस्था है। नहीं तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहां नहीं राम प्रेम प्रधानो। यदि प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। सो सब धर्म कर्म जर जाओ जहां न राम पद पंकज भाओ। प्रभु के श्री चरणों में आपका भाव समर्पित नहीं हुआ, वो धर्म कर्म किस काम के, वो जल जाए। चाहे जितना बड़ा कोई मुनि मननशील हो, शास्त्रों का ज्ञानी हो, चाहे जितना योग आदि, चाहे जितना वो विद्वान पंडिताभिमानी हो, जब तक भगवान नाम का आश्रय नहीं लेगा तब तक वो परम सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात उसके हृदय में परमानंद की बाढ़ वाली बात नहीं आए।